हरियाणा की बेटियां अब अपने सपनों को पंख दे रही हैं और इसकी वजह है सरकार के वो कार्य और योजनाएं जो उन्हें शिक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने का मौका दे रही हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का स्पष्ट विजन है, प्रदेश की हर बेटी शिक्षा प्राप्त करे और आगे बढ़े। इसके लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। प्रदेश की बेटियों को शिक्षित और स्वावलंबी बनाने के लिए नायब सरकार निरंतर कदम उठा रही है। फिर चाहे 20 किलोमीटर के दायरे में कॉलेज बनवाने की बात हो या फिर बेटियों के लिए लाभदायक योजना लागू करने की बात हो, सरकार हर स्तर पर बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है। पिछले 11 वर्षों में प्रदेश में 80 नए राजकीय कॉलेज खोले गए हैं। इनमें से 30 केवल लड़कियों के हैं। बेटियों को अपने घरों से शिक्षण संस्थानों तक आने जाने के लिए 150 किलोमीटर की दूरी तक रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा भी प्रदान की जा रही है। यही नहीं, बेटियों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए भी प्रदेश में 29 कन्या ITI चल रही हैं। उस समय गांव में बेटियों को शिक्षा के प्रति जागरूकता वो नहीं थी और ये बात बोल देते थे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर तो कि बेटी पढ़ करके क्या करेगी, जाना तो उसने ससुराल में ही है। ये इस प्रकार की मानसिकता भी थी। मानसिकता के साथ साथ संसाधन नहीं थे। संसाधन बेटियों को पढ़ने के लिए दूर जाना पड़ता था और माँ बाप उसको अलाउ नहीं कर सकता था। ये हमारे सामने एक बड़ी भयानक समस्या थी। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि यह कॉलेज इस आसपास के ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों के लिए, हजारों हमारी बेटियों के लिए, थोड़ी नहीं हजारों बेटियां जो शिक्षा से वंचित रह जाती थी, हजारों बेटियों के ये उज्जवल भविष्य की ये कॉलेज जयराम कन्या महाविद्यालय, ये उनके उज्जवल भविष्य की ये आधारशिला है। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। नायब सरकार का विजन, बेटियों को आगे बढ़ाना, बेटियों को शिक्षित बनाने के लिए कदम। 20 किलोमीटर के दायरे में कॉलेज, बेटियों के लिए लाभदायक योजना, 80 नए राजकीय कॉलेज खोले, 80 में से 30 लड़कियों के लिए कॉलेज, बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान, प्रदेश में 29 कन्या ITI, सेठ नवरंग राय लोहिया जयराम कन्या महाविद्यालय लोहार माजरा की रजत जयंती समारोह में सीएम ने 25 वर्षों की गतिविधियों पर आधारित सामरिका का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने संस्थान को 21 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि शिक्षा किसी भी देश व समाज की सच्ची शक्ति होती है और जब बेटियां पढ़ती हैं तो पूरा परिवार, पूरा समाज और पूरा देश आगे बढ़ता है। ये भी बताना चाहता हूं कि हमने कई फैसले आज हरियाणा जो पूरे देश में आगे बढ़ करके आया है, नहीं तो हरियाणा 2014 से पहले इस नाम से जाना जाता था कि नौकरी पढ़ने से नहीं, नौकरी तो किसी विधायक, किसी मंत्री, किसी मुख्यमंत्री उसके चक्कर काटने से मिलती है। मिलती भी थी। जो बच्चे पढ़ते थे लिस्ट में नाम कहीं और चले जाते थे, लड़के कोई और आ जाते थे और कई परिवारों के पास तो पैसा भी नहीं होता था, बोलियां लग जाती थी, कितने में नौकरी मिलेगी, इस प्रकार की बोलियां लगती थी। परंतु इस वातावरण को पिछले 11 वर्षों में अगर बदलने का काम किया है, इसके पीछे भी एक बड़ी कठिन तपस्या है कि अगर मेरे परिवार का बच्चा मेरे को नौकरी के लिए बोलता है तो उसको कि आप अपना टेस्ट क्लियर करके नौकरी लग जाइए। परंतु आज गरीब परिवार का बेटा भी
बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के अंदर नौकरी लग रहा है। ये वातावरण हरियाणा प्रदेश के अंदर बना है। आप सब बेटियों का जीवन आने वाली बाधाओं को वो कुशलता पूर्वक वो पार करे। कन्या महाविद्यालय के लिए बड़ी घोषणा। कन्या महाविद्यालय की 25वीं वर्षगांठ। 25 वर्षों की गतिविधियों पर आधारित स्मारिका का विमोचन। संस्थान को 21 लाख रुपए देने की घोषणा। हरियाणा की नायब सरकार बेटियों की शिक्षा और सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जहां बेटियां बिना किसी रुकावट के अपने सपनों को साकार कर सके। हरियाणा आज शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहचान बन रहा है। राज्य सरकार का मानना है कि सशक्त समाज की नींव अच्छी शिक्षा से ही रखी जाती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश में न सिर्फ शैक्षणिक ढांचे को मजबूत किया जा रहा है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा का भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।